विदु रावल जी, CMIE की जो रिपोर्ट है वो गलत कैसे है? और आप लोग जो कह रहे हैं कि सिर्फ 6% बेरोजगारी दर है, उसके पीछे क्या तर्क है? पूरा विस्तार से समझाइए दर्शकों को। मनु जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं, सब प्रबुद्ध हैं, उनको भी नमस्कार और जी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आपने मुझे एक बड़ा आसान सा टास्क दिया है। CMIE जो सबसे बड़ा सदी का जोक है, जिसके लिए यहाँ भी हम प्रवक्तागिरी करते हुए देखा हमने कुछ लोगों को, उसके डिफेंड करने के लिए पहले बात तो हमें पता होना चाहिए CMIE है क्या कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ पैनलिस्ट जो है, और सभी सम्मानित है, सभी बुद्धिजीवी हैं, क्या कोई भी इस बात को नकार सकता है कि उसके जो CMD हैं महेश व्यास हैं? क्या इस बात को नकार सकते हैं? ये महेश व्यास 2014 की कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य थे। क्या इस तथ्य को कोई नकार सकता है? क्या 2019 के अंदर वो इस जो मैनिफेस्टो बनाने वाली समिति के अध्यक्ष बन गए, यानी प्रमोशन भी हुआ, पहले मेंबर थे फिर अध्यक्ष बन गए। जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो लिखते हैं उस एजेंसी के CMD, उसको आप कितना सीरियसली लेते हैं मैं सबके विवेक पर छोड़ देता हूं। किसी ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान को बेहुदा बताया। मैं ये कहता हूं कि वो कह रहे हैं कि उन 60 साल से अधिक की आय का किसने उल्लेख किया? या तो आपने बयान सुना नहीं, या आपने समझा नहीं, या आप अपनी आलोचना में इतने आतुर थे कि आप नहीं सुन पाए कि मुख्यमंत्री जी ने 2 फिगर्स दिए। एक 18 से लेकर 60 साल जो 6% है, साथ साथ 18 से लेकर 45 साल, माफी चाहूंगा, 18 से लेकर 45 साल जो कि 2.5% है। उन्होंने तो दोनों फिगर दिए। लेकिन जब आपकी आलोचना जो है ना, जब आप अंध विरोधी हो जाते हैं, आप कुछ भी देखना बंद कर देते हैं, फिर तो ओपोजिशन एट ऑल कॉस्ट, फिर तो आपको विरोध करना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओपोजिशन, उसको केवल विरोध के वास्ते आपको विरोध करना है तो अलग बात है। लेकिन मैं अपनी बहस को, अपनी बात को, अपनी तर्क को जो है कहीं और लेकर जाना चाहता हूं। अब वो समय आ गया है जब कांग्रेसियों और कांग्रेस के इकोसिस्टम के झूठ के गुब्बारे को फोड़ दिया जाए, और इसलिए फोड़ने के लिए मैं आज तुलनात्मक आंकड़े सामने रखूंगा। पता करें हरियाणा की जनता, ये तुलनात्मक आंकड़े जो मैं रख रहा हूं, जो सदन के पटल पर रखे गए आंकड़े हैं, वो आंकड़े हैं। मैं सोर्स भी बता रहा हूं आपको। 1999 से लेकर 2005 तक इनेलो के प्रवक्ता, उनसे जरूर पूछना ये बात, 11,800 सरकारी नौकरियां HSSC के भर्ती के तहत दी गई। HPSC के तहत 3317 भर्तियां की गई। क्या यह आंकड़ा गलत है? और सही आंकड़ा उनसे पूछ लेना। 2005 से लेकर 2009 तक हुड्डा के पहले कार्यकाल में 18,020, और 2009 से लेकर 2014 44,302, यानी कि कुल हुड्डा के कार्यकाल में 62,322। इससे अधिक HSSC ने नौकरी दी हो तो बता देना। इसके अतिरिक्त जो है HPSC ने 5424 से अधिक एक भी नौकरी दी हो तो बता देना। ये तो हो गए इनके कार्यकाल की बात। जो 62,000 और 5,000, 67,000 दे रहे हैं 10 साल में। और ये सवाल किस पर खड़ा कर रहे हैं? हमारी भर्ती आयोग पर। हम जो है, हमारा पहला कार्यकाल जो था 2014 से लेकर 19 तक 68,122 नौकरियां HSSC के थ्रू, और 3,030 नौकरियां 3030 नौकरियां HPSC के थ्रू, क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियां। अक्टूबर 2019 से लेकर 2022 तक 27,000 से अधिक नौकरियां HSSC के थ्रू, और 1,500 से अधिक नौकरियां HPSC के थ्रू। हुड्डा सरकार के 10 सालों में 20,771 नए कारखाने खुले, जिनके तहत सरकार का विदु जी, एक ही बार में सारी बातें रख देंगे आप विदु जी, एक ही बार में। बाकी मेहमानों को मैं शामिल कर लूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। अच्छा, अभी आप अपना पूरी बात कीजिए अभी, और 30 सेकंड में दे रही हूँ। एक ही बार में आप बोलेंगे तो फिर टाइम कम रह जाता है, आप समझिए। नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है आज, इनका झूठ का गुब्बारा फोड़ने के लिए बहुत कुछ है। हुड्डा साहब के 10 सालों में 20,771 नए कारखाने खुले, ऐसा हुड्डा सरकार खुद डिक्लेयर करती है, और उसके तहत 4,39,852 युवाओं को रोजगार मिला। हमारे 8 सालों में, नोट कर रहे हैं, इनके 20,000 थे, हमारे 1,59,662 नए उद्योग खुले, जिनसे 12,60,000 रजिस्टर्ड लोग, जिनके नाम, पते, एड्रेस, इनको जिसको भी चाहिए उसको ही मैं उसके घर पता कराना नहीं मिलेगा। सक्षम हरियाणा के तहत 92,000 युवाओं को ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी के तहत रोजगार मिला। गलत है क्या? सक्षम युवा, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। 5 सेकंड और दे दीजिए मुझे। ये युवाओं को, बेरोजगारों को 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देते थे। हमने एक नई व्यवस्था शुरू की। हमने कहा हर युवा को
1 महीने के अंदर 100 घंटे के काम के लिए 9,000 रुपए सक्षम युवा उसको, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है लेकिन वो शिक्षित है, उसको उसकी बिना सिलेक्शन क्राइटेरिया के 1,71,000 लोगों को प्रति महीने 9,000 रुपए दिए। ये 1,000 देते थे बेरोजगारी भत्ते के नाम पर,